बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22वां रोज़ा और 23वीं तरावी आज रात को होगी, जिसमें हम 27वें पारा मुकम्मल तिलावत करेंगे। आज की तरावी में जो कुछ बयान हुआ आपके लिए पेश खिदमत है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ए महबूब, आप उन लोगों से मुँह फेर लें जो आपकी तबलीग का असर नहीं लेते। इस आयत के नाजिल होने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए कि अब शायद एराज़ का हुक्म आ गया है, तो अब वही की ज़रूरत भी नहीं रही। जितने मुसलमान हो चुके हैं बस काफ़ी हैं और मुसलमान करने की ज़रूरत ना रही, तो शायद अब वही भी नहीं आएगी, सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई कि नहीं, मुसलमानों के लिए सिलसिला जारी रहेगा, उनकी इस्लाह का काम अभी बंद नहीं हुआ। जिन्हों और इंसानों की तख्लीक का मकसद ज़िक्र किया गया, जो कि इबादत है। जिन्होंने इबादत में दिन रात गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का मकसद उन्होंने पूरा कर दिया और रब को राज़ी कर लिया। और जो इबादत से दूर रहे वो रब को राज़ी करने में भी नाकाम रहे। सूरत अत्तूर मक्की सूरत है, 49 आयात, 2 रुकू, 312 कलिमात, 1500 इसमें हुरूफ हैं। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर काबा शरीफ के बिल्कुल मध्य मुकाबिल आसमान वालों का किबला है। रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इसमें तवाफ़ और नमाज के लिए आते हैं। दोबारा उनकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी। इससे आप फ़रिश्तों की तादाद का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेराज में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को मुलाहिज़ा फरमाया। जन्नत में खिदमतगार के तौर पर लड़के होंगे जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने यूँ फरमाई कि जैसे कि मोतियों को छुपा कर रखा गया हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि एक एक आदमी की खिदमत के लिए 1,000 ग़िलमान यानी लड़के होंगे और हर एक के लिए अलग अलग खिदमत मुकर्रर की गई होगी। सूरत नज्म मक्की सूरत है, 62 आयात, 3 रुकू, 360 कलिमात और 1405 इसमें हुरूफ हैं। वर्न नज्म से मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ राय ली है, मगर आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इससे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद ली है और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते। अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि जो कुछ भी वो कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है और उनकी ज़ुबान पर जारी होती है। आयत नंबर 7 से कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के बुलंद किनारे से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इस वक्त उफ़्क़ के आला पर आप खुद थे। जैसा कि अगर कोई कहे कि मैंने पहाड़ पर चाँद को देखा, इसका ये मतलब नहीं होता कि चाँद पहाड़ पर आ गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि मैं उस वक्त पहाड़ पर था जब मैंने चाँद को देखा। आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाली तमाम गुफ्तगू को मख्फी रखने के लिए, पोशीदा रखने के लिए इरशाद फरमाया कि जो कुछ भी प्यारे आका की तरफ वही की जाती है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि जो कुछ भी हमने बयान किया वो हम ही जानते हैं या प्यारे आका जानते हैं, किसी को इस तरफ जुस्तजू करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने आँख से रब को देखा, दिल ने इसकी तस्दीक की यानी पहचान लिया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हुज़ूर ने अपने रब को 2 बार देखा, एक मरतबा पहली दफ़ा जब तशरीफ़ ले गए और एक मरतबा जब तख़फ़ीफ़ नमाज के सिलसिले में आपका जाना हुआ। सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पर, उसकी शाखें 7वें आसमान पर हैं। मलाइका, शहीदों की रूहें, अतकिया इससे आगे नहीं जा सकते, ये उनके लिए एक हद फासिल है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल बयान फरमाया कि बवक्ते दीदार ना तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख भरी और ना हद से बड़ी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कई अजायबात कुदरत इलाहिया की कारनामे देखे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो कुछ तो दीन की बात मानते हैं और बाकी नहीं मानते या मुर्तद हो जाते हैं, जैसे कि वलीद बिन मुगीरा जो कि मुर्तद हुआ और आस बिन वाइल और अबू जहल, ये लोग कई बातें इस्लाम की और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते थे और कई बातें ऐसी हैं कि जिसका वो इनकार करते थे और मुसलमान भी नहीं हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त बयान की गई थी कि उनको जो भी काम दिए गए उन्होंने पूरे किए गए, जैसे कि बेटे को कत्ल करना, आग में चला जाना वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुसहफ़ की रिवायात बयान फरमाई कि कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, इंसान वही पाएगा जो उसने खुद किया होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत हमारी शरीयत में मनसूख हो गई है। इसकी नासिख अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम से है कि हमारी शरीयत में किसी दूसरे के लिए किया हुआ काम उसके लिए कारामद होता है। इसी वजह से हम सोयम 40वां इसाले सवाब और महफिलें सजाते हैं। और दूसरी बात ये कि इस पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हज बदल का सवाब जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो कि महंगी इबादत है। जब इतनी महंगी इबादत ट्रांसफ़र हो सकती है तो छोटी छोटी इबादत भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, सवाब किसी दूसरे को विदा किया जा सकता है, हिबा किया जा सकता है। सूरत अल-क़मर मक्की सूरत है, 55 आयात, 3 रुकू, 342 कलिमात और 1423 इसमें हुरूफ हैं। क़यामत पास आ चुकी है, इसकी निशानी में से चाँद 2 टुकड़े का हो जाना ये भी पूरा हो चुका है। मौजज़ाना तौर पर प्यारे आका चाँद को 2 टुकड़े कर चुके हैं। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि कुफ़ार ने शक्के कमर का
मौजज़ा जो है ना दिखाने के लिए फरमाइश की। तो सोचा कि चाँद पर तो किसी का जादू नहीं चलता, अगर ये सच्चे नबी हैं तो ऐसा करके दिखाएंगे। प्यारे आका ने चाँद के 2 टुकड़े किए तो कुफार कहने लगे ये तो खुला जादू है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये जादू नहीं है तो और इलाकों में भी नज़र आया होगा। बाहर से आने वाले काफिलों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ चाँद के 2 टुकड़े हुए थे, फिर भी वो कहते रहे कि ये जादू है, जादू है। अल्लाह ताला ने कुरान को याद करना इतना आसान कर दिया है कि हम छोटे छोटे बच्चों को हाफिज़ कुरान देखते हैं। ये कुरान का ख़ास एजाज़ है कि कुरान मजीद को छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते। किसी और मज़हब की कोई किताब किसी को ज़बानी याद नहीं सिवाय कुरान मजीद फुरकान हमीद के। और इसी कुरान मजीद की इसी सूरतों में क़यामत की होलनाकियों का भी तज़किरा किया गया है। सूरत अर्रहमान मदनी सूरत है, 78 आयात, 3 रुकू, 351 कलिमात और 1636 इसमें हरूफ हैं। जब आयत उस जुदूल रहमान नाजिल हुई तो कुफार कहने लगे हम किसी रहमान को नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फिर रहमान के तारुफ़ के तौर पर ये सूरत नाजिल फरमाई। एक रिवायत में है कि लोग कहते थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर सिखाता है, इस पर ये आयात नाजिल हुई। इन आयात की तरतीब देखें तो एक नुक्ता समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रहमान कि जिसने कुरान सिखाया और फिर इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इसमें पहले तालीम कुरान का जिक्र है, फिर पैदाइश का जिक्र है। तो पता ये चला कि आप पैदाइश से पहले ही आपकी तख्लीक हो चुकी थी, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले ही सिखा दिया था। अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की चंद चीज़ों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ने इंसान की ज़रूरत के लिए पैदा फरमाई और इंसान इससे रिज़्क़ हासिल करता है। इन नेमतों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्नों और इंसानों तुमको अल्लाह ताला ने तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यहूद कहते थे कि अल्लाह सनीचर को काम नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह हर दिन काम करता है। सोचने की बात है कि जब हफ्ते के दिन भी निज़ाम हस्ती वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले चल रहा था, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला छुट्टी पर है, तो फिर काम कौन कर रहा है। ये लिहाजा ऐसा सोचना जहालत है और निरी जहालत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ तख्लीक़ात का जिक्र किया, जैसे अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, जहाँ छुपना चाहो अल्लाह ताला की सल्तनत में छुप नहीं सकते। धुएँ का अजाब, जब कब्र से उठेंगे उसका जिक्र, और अजाब के डर की वजह से लोग क्योंकि गुनाह से बाज रहते हैं इसलिए ये सारे डर सुनाए गए। कुर्ब क़यामत, आसमान का फटना, गुनाहगारों से क़यामत के रोज़ पूछा नहीं जाएगा कि बल्कि उनकी शक्लें ही उनका हाल बता देंगी कि ये गुनाहगार हैं। फिर उनको घसीट कर पेशानी के बल या पाँव के बल उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में खौलते पानी का अजाब उनके लिए होगा। रब से डरने वालों के लिए 2 जन्नतें हैं, एक डरने की और एक गुनाह तर्क करने की। और दरख्तों पर तरह तरह के फल, जन्नत के 2 चश्मे, तस्नीम और सलसबील, और तरह तरह के मेवे, कनादीर, अस्तर वाले बिस्तर जिसका अस्तर कीमती होगा और इसका अबर कितना कीमती होगा ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जन्नती बीवियों का जिक्र जिनको इससे पहले किसी मर्द ने नहीं छुआ होगा, शौहर से बहुत प्यार मोहब्बत करने वाली होंगी। आगे इरशाद होता है कि वो गोया कीमती पत्थर की तरह है। हदीस में है कि उनकी पिंडली का मगज़ ऐसे नज़र आएगा जैसा कि शीशे की सुराही में सुर्ख शराब। जो दुनिया में किसी पर एहसान करेगा, रोज़े क़यामत उस एहसान करने वाली की जज़ा यही है कि उस पर भी अल्लाह ताला एहसान फरमाएगा। सूरत वाक़िया मक्की सूरत है, 96 आयात, 3 रुकू, 378 कलिमात और 1703 इसमें हरूफ हैं। इस सूरत में क़यामत का जिक्र है। ये बुलंदियाँ भी देगी और पस्तियाँ भी देगी। क़यामत के करीब ज़मीन काँपने लगेगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, गुबार की तरह उड़ेंगे। तमाम लोग 3 ग्रोहों में हो जाएंगे। एक वो जिनका नामा अमाल दाएँ हाथ में होगा, एक वो ग्रोह जिनका नामा अमाल बाएँ हाथ में होगा, और एक वो ग्रोह होगा जो सबकत ले जाने वाले होंगे, यानी बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने वाले, वही मुकर्रब बारगाह होंगे। और जो लोग सबकत ले जाएंगे उनके इनामात का जिक्र, वो लोग एक दूसरे को सलाम करेंगे, मलाइका एक दूसरे को सलाम करेंगे और अल्लाह का सलाम भी उन तक पहुँचाएँगे। फिर इन लोगों के इनामात का जिक्र है जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा। उनके भी 2 ग्रोह होंगे, एक ग्रोह में असहाब रसूल भी होंगे और दूसरे ग्रोह में बाद वाले लोग होंगे। और अब उन लोगों का जिक्र होता है कि जिनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनको सख्त तकलीफ़ में रखा जाएगा। ये वो लोग होंगे जो शिर्क में मुब्तला रहे और गुनाह किए और रोज़े क़यामत उठाए जाने का इनकार करते रहे। उनको जलती हवा और खौलते पानी में रखा जाएगा। उनके लिए स्याह धुएँ का साया होगा जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे होगा। कुरान को सिर्फ पाकीज़गी की हालत में छूने की इजाज़त है। जिनको गुस्ल की हाजत हो या वज़ू की हाजत हो, हैज़ व निफास वाली औरतें, इन सब को कुरान को छूने से मना किया गया है। बग़ैर कपड़े के वो हाथ नहीं लगा सकती। बग़ैर वज़ू वाला अगर सूरतें याद हो पढ़ना चाहे ज़बानी तो पढ़ सकता है, मगर हैज़ और निफास वाली तो ज़बानी भी नहीं पढ़ सकती। सूरत हदीद मदनी सूरत है, 29 आयात, 4 रुकू, 544 कलिमात, 2476 इसमें हरूफ हैं।
जहाँ भी हो अल्लाह हमारे काम देख रहा है, तो यकीनन जज़ा भी अमाल के मुताबिक मिलेगी। जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ख़र्च किया और जिहाद किया, अल्लाह ने उनकी फजीलत बयान फरमाया इनका दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि वो सहाबा जिन्होंने पहले ख़र्च किया, बाद वाला अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर ले तो उनके सवाब के बराबर नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, इसके लिए दुगना अजर है। अल्लाह को कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस आयत में अच्छे तरीके से खर्च करने की तरफ तरगीब दी गई है। जो ऐसा करेगा गोया उसने अल्लाह ताला को कर्ज़ा दिया है, और आपको पता है कि कर्ज़ा देकर फिर वापस ज़रूर मिलता है, तो क़यामत के दिन उसका अच्छा अजर ज़रूर मिलेगा। जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान का फासला एक दीवार बताया गया है। इस दीवार के एक तरफ रहमत और एक तरफ अजाब होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने लोहा उतारा। यहाँ उतारने से मुराद पैदा करना है। एक रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इंसान की मदद के लिए 4 चीज़ें आसमान से उतारी हैं: लोहा, आग, पानी और नमक। लोहे को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इसके फ़वाइद ज़िक्र किए और क़ुव्वत हासिल की जाती है, यानी इससे असला बनाया जाता है। अल्लाह ताला ने दीन में नई बात निकालने का जिक्र फरमाया। जिन्होंने दीन ईसवी में नई बातें निकाली और तसलीस के कायल हो गए, उन्होंने गलत किया, और जो दीन पर कायम रहे वो कामयाब हैं। इससे पता चलता है कि दीन में नए रास्ते अगर शरीयत के मुताबिक हों तो जायज़ हैं, जिनको बिदअत हसना कहा जाता है, और अगर दीन से टकराते हों तो नाजायज़ हैं। हदीस शरीफ में बिदअत सय्या की तारीफ़ ये की गई है कि वो बिदत जो खिलाफ सुन्नत हो, इसके निकालने से सुन्नत उठ जाए। इससे हज़ार मसाइल समझ में आ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको बिदत सय्या कहते हैं, और वो तो सरासर नेकी ही नेकी हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। लोग बिदत सय्या और हसना को अलग अलग करके लोगों को अच्छे कामों से भी रोकने की तरगीब करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको महफूज फरमाए। आज का बयान यहीं तक, कल मिलते हैं 28वें पारे के बयान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा।